हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आज मैं बेगिनर ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी इमेज को उठाकर खुद का एक कैरेक्टर बना सकते हैं जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट ना आए। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज के हैं, प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप इस फेस को देखिए। इस फेस को हमने पहले ट्यूटोरियल्स में क्रिएट किया था। इसको मैंने एक ड्राइंग स्केच से क्रिएट किया था। मैं इसकी बॉडी क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं सेम यही बॉडी यूज नहीं करूंगा, वरना हो सकता है कि इस कैरेक्टर पर कॉपीराइट आ जाए। इसके लिए मैं अलग ड्राइंग का यूज करूंगा जिस पे मैं इस फेस को लगा सकूं। मैंने यहाँ पर 2 ड्राइंग्स ली हैं और इस फेस को मैंने इस तरफ रख रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 ड्राइंग्स में मैं दोनों के अलग अलग पार्ट्स लूंगा। जैसे कि इस बॉडी में मैं इसके जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो कपड़ों का पार्ट है, वो मैं लूँगा, और इस बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो मैं लूँगा। इसके लिए मुझे इनको ट्रेस करना होगा। इसके लिए मैं इस लेयर पर लॉक लगा देता हूँ और न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। इस पे मैं तो सबसे पहले मैं इसका जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि ये जो बॉडी सिवाय हैंड के, इनको ट्रेस करूँगा। और ट्रेस मुझे इनको हाफ ही करना है क्योंकि ये फ्रंट में है। फ्रंट की तरफ ये देख रहे हैं, फ्रंट की तरफ ये इसका जो ड्राइंग है वो बना हुआ है, और आप इसके साइड में देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम हैं। तो हम इसका हाफ ही पार्ट ड्रॉ करते हैं, यानी ट्रेस करते हैं। तो मैं इनके बीच एक लाइन खींच देता हूँ। इसको थोड़ा सा बीच में सेट करना है क्योंकि हमें सिर्फ इसका हाफ ही पार्ट बनाना है और इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना है। तो इसके लिए मैं इसको बीच में सेट कर देता हूँ और इसको लाइन को कट करके नीचे वाली लेयर पर रख दूंगा और इसे लॉक लगा देता हूँ। अब इधर देखिए, ये वाली लाइन जो ये ब्लैक वाली है वो इस तरफ ज़्यादा खिसकी है, ये बीच में नहीं है, तो हम इसको अलग से बनाएंगे। पहले हम इन सबको बना लेते हैं। तो मैं इनको बनाने के लिए लाइन टूल का यूज करता हूं। तो अब आप देखिए, मैंने इसका जो हाफ पार्ट है, यहाँ का पार्ट मैंने बना लिया है। अब मैं इन्हें कॉपी करके ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देता हूँ। मतलब ऑल्ट को प्रेस करना है और माउस का राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे छोड़ देना है, तो ये इसका कॉपी हो जाता है। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि फ्लिप कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब इसे मैच करके देखते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेम यही कॉपी करके यहाँ रखा है। हम इसे ऐसे ही यूज करते हैं, हमें एक्स्ट्रा ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना ही बना लेते हैं। अब यहाँ पर इसको भी बनाते हैं। फिर से मैं लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर नीचे आता हूँ। इन सभी टूल्स के नीचे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहां से लाइन को क्रिएट करूंगा इस तरीके से। यहां पे मुझे सेम इसके जैसी शेप बना लेनी है। इनको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये अपने आप को एक ग्रुप बना लेती है, क्योंकि मैंने लाइन टूल सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को सेलेक्ट किया था। मैं इनको सेलेक्ट करके एक साथ ग्रुप बना लेता हूं और फिर अंदर जाकर इनको ब्रेक कर देता हूं। यहां से ही हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे इतना रखते हैं। अब फिर इनके बटन बनाते हैं।
सर्कल लेना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को हटा देना है और फिर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसमें स्ट्रोक का कलर हम अभी ब्लैक रखते हैं और फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम सर्कल्स को क्रिएट करेंगे। तो हमने इन सर्कल्स को क्रिएट कर लिया है। अब बाहर जाते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि ये इसके बीच में आ सके। अब फिर नीचे वाली लेयर्स को हाइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने इसका जो बीच का पार्ट है वो बना लिया है। मैं इसको फिर अनहाइड करता हूं और इन सबको ग्रुप कर देता हूं। अब फिर इनका हैंड बनाऊंगा। हैंड बनाने के लिए इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। लाइन टू सिलेक्ट करते हैं और इसको ट्रेस कर लेते हैं। मैं इसको अभी स्टार्टिंग से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कोनी है वो कहाँ पर है। इसकी जो कोनी है मुझे यहाँ पे लग रही है, तो मैं इसका जो स्ट्रोक है यहाँ पर छोड़ देता हूँ और फिर इसको राउंड करता हूँ। शेप जैसी ये स्केच हो रखी है, मतलब जैसी ड्राइंग है वैसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरीके से इसे बना सकते हैं। इसका कलर रेड कर देता हूँ ताकि ये दिखे। अब यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको भी इस तरीके से टेढ़ा कर देता हूँ। यहाँ से भी लाइन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। फिर एक और लाइन क्रिएट करके यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड सा हल्का सा कर लेना है। फिर इसको नीचे कर देते हैं। फिर एक लाइन यहाँ पर क्रिएट करते हैं और फिर इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि राउंड हो। अगर हम इसके हैंड को मोड़े तो ये अलग पार्ट ना लगे। अब इसके आर्म्स के लिए हम अलग आर्म्स लेकर आएंगे, इसलिए मैं इस आर्म्स को ट्रेस नहीं कर रहा। अब इन इमेज को हाइड करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये पूरी तरीके से बन जाएगा। फिर से इन्हें अनहाइड करता हूँ और अब मैं इस हैंड को यहाँ पर रख दूंगा। अब मैं ऐसे हैंड को यहाँ पर बनाऊंगा। इसकी जगह मैं इसको भी यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं रखूँगा और ना ही मैं इधर कुछ बनाऊँगा। उससे पहले मैं इसकी जो लेग्स है वो बना लेता हूँ। इसके लेग्स के लिए मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको मैं अलग से बनाऊंगा। पहले मैं इसको ग्रुप कर देता हूं। इसका ये वाला भी लेग है, इसको भी मैं अलग से बनाऊंगा। मतलब कि हमें लेग्स में 3 पार्ट्स बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये मिडल वाला। इसको भी मैं ट्रेस करके बना लेता हूं। अब ये देखिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर मुझे ये वाली लाइन चाहिए, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा और फिर इनको ग्रुप करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये वाले भी लेग बना लेते हैं।
अब देखिए जितना ये हमें दिख रहा है हम इसका पूरा बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी लाइन यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से मैं इसको मैच कर दूँगा। अब फिर इनको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट हो गया है, इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं और फिर ग्रुप कर देते हैं। अब इसके अंदर जाके देखते हैं, हम इसको नीचे तक रख देते हैं। जैसी ये लाइन है हमें इस लाइंस के अंदर ही ये सब बनाना है। यहाँ पर भी हम लाइंस को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके हमने लेग्स बना लिए हैं। मैं इसको यहाँ पर इसको भी ग्रुप कर लेते हैं और कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इन सबको उठाकर हम यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पर हम इसे मैनेज करेंगे थोड़ा सा और ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके नीचे कर देते हैं। फिर इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, हम इसे अब ऐसा ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम इसको मैनेज कर देते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसकी लाइंस को सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी नीचे कर देते हैं। यहाँ से ये लाइन पूरी ऊपर तक बना लेते हैं। अब बाहर जाते हैं। ठीक है, हम इसे इतना ही क्रिएट करते हैं। अब मैं इनमें सर्कल्स क्रिएट करता हूँ। देखो, सर्कल्स इसलिए क्रिएट करने हैं ताकि जब हम हैंड को मूवमेंट करें तो वो अलग पार्ट ना लगे। सर्कल से जो हैंड मूवमेंट होती है वो स्मूथली तरीके से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में सर्कल लगाता हूँ और इस हैंड को ऊपर करूँगा तो वो अलग पार्ट नहीं दिखेगा। सबसे पहले मैं हैंड्स के अंदर सर्कल लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर इसकी ये कोनी है। अब कोनी के ऊपर जो हैंड होता है वो अलग होता है और कोनी के नीचे जो हैंड होता है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने दो पार्ट करने के लिए यहाँ पर बीच में एक लाइन क्रिएट कर ली है। अब मैं जो ये ऊपर की लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। अब नीचे वाली को भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। अब बाहर जाकर इनको ब्रेक कर देता हूँ। तो अब भी ये ग्रुप है। अब मैं यहाँ पर सर्कल क्रिएट करूँगा। सर्कल मुझे उतना क्रिएट करना है जो इन दोनों के बीच के अंदर और इन लाइंस के अंदर आ सके। तो मैं यहाँ से पहले एक सर्कल लेता हूँ। इसका जो फिल है यहाँ से इसका फिल का कलर मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ से बीच में से सर्कल को क्रिएट करना है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देना है। यहाँ पे पूरा मैच करेंगे लाइन से। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ और फिर इसको सेट करते हैं। ओके, मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब बाहर जाकर अब इसके अंदर जाऊँगा। यहाँ पर बस सिंपल सी एक लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ से इस पर मैच कर देता हूँ और फिर वही सर्कल यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसी सर्कल को फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। फिर ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके इसको छोटा करूँगा। इसको मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसका पॉइंट को एडजस्ट कर सकूँ। फिर बाहर जाकर यहाँ पर भी सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर जाऊँगा, सर्कल लूँगा और यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। इसका जो सर्कल है उसे भी इन लाइंस के अंदर रखना है, लेकिन मैचिंग के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर मैच करता हूँ और यहाँ पर भी मैच होना चाहिए। ये लाइन इस तरफ को जा रही है जबकि सर्कल ऐसे जा रहा है, तो ये जो लाइन है वो ऐसे ही जानी चाहिए।
अब देखिए मैं इस पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी जो लाइन है वो डायरेक्ट ऐसे बना सकूँ। पहले आप मैं बना के दिखाता हूँ। ओके, मैंने इसका जो सर्कल है यहाँ पर सेट कर लिया है। अब मैं इसी को कॉपी करके इसके अंदर जाता हूँ। अच्छा, ये जो इमेज है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर उसी सर्कल को पेस्ट कर दूँगा। अब जो बाहर की तरफ सर्कल आ रहा है मैं उसी को ही रखूँगा, लेकिन इसको भी मैं ग्रुप करके रख देता हूँ। अब बाहर जाता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा, इसी को यहीं पर पेस्ट कर दूँगा और इसको छोटा कर दूँगा। मैं इसको बहुत ही छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसके जो पॉइंट है वो अच्छे से सेट कर सकूँ। अब सेम ऐसे ही मुझे लेग का करना है। सबसे पहले तो इसके जो स्ट्रोक्स हैं जो बाहर निकले हैं उनको हटा देते हैं और अब इसमें लाइन क्रिएट करते हैं। अब देखिए लाइन मुझे यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और इधर मैं सर्कल को क्रिएट करूँगा। एक सर्कल यहाँ से ले लूँगा, यहाँ से मैं इसको इतना बड़ा सर्कल क्रिएट करता हूँ ताकि वो इसके अंदर आ सके। इसका मुझे कलर चेंज कर देना पड़ेगा वरना वो सर्कल इस लाइन में मर्ज हो जाएगा। मैं इसे अभी इतना कर लेता हूँ, फिर इसको कॉपी करके इसमें जाऊँगा और इसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको सिलेक्ट करके इनको अलग ग्रुप बना दूंगा। फिर इसमें जाकर उस सर्कल को पेस्ट कर दूंगा। यहां पर मुझे इस सर्कल को मैच कर लेना है। फिर कॉपी करके वापस इसमें आना है। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ये ग्रुप नहीं है तो इसको अनसेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। फिर इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ का जो सर्कल है इसको डिलीट करके जो मैंने इस लाइन पे सर्कल क्रिएट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर से इसी सर्कल को यहाँ पर पेस्ट करूँगा और ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर देता हूँ। अब बाहर जाता हूँ, इसी को मैं कॉपी करूँगा जब मैं इसमें कलर फिल करूँगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं इनमें कलर फिल करूँगा। तो कलर फिल करने के लिए मैं अपने हिसाब से इसके अंदर कलर्स फिल करूँगा। जैसे कि मुझे इन कपड़ों में ब्लू करना है तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट करके यहाँ से इसके अंदर ब्लू कर दूँगा। इसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको सेलेक्ट करके डार्क ब्लू कर देता हूं। इसमें मैं ब्लू से थोड़ा सा हल्का सा डार्क यहां पे कर दूंगा। पहले यहां पर ब्लू कर देता हूं और स्ट्रोक भी डाल देता हूं। फिर दोनों को सेलेक्ट करके इसका हल्का सा डार्क यहां पे फिल कर देता हूं। अब ये जो स्ट्रोक्स आ रहा है बीच में ये वाला, इसको हम डबल करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट पर है तो इसको मैं 2 पे कर देता हूँ। इसके जो बटन्स हैं इनके स्ट्रोक्स मैं हटा दूंगा और इनका कलर चेंज करके मैं इस कलर को इसमें डालूंगा। यहां पर भी मैं यही कलर कर देता हूं। अब इसमें मैं कलर फिल करता हूं। इसमें मैं करूंगा येलो, तो येलो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें फिल कर देता हूं। सेम यहां पर भी मैं कलर सब में मैं येलो ही कर देता हूं। जो इसका स्ट्रोक है वो येलो से डार्क होना चाहिए
और इसमें फिल कर देता हूँ। यहाँ से ये जो स्ट्रोक निकल रहा है इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अब बाहर जाकर इसमें भी हम येलो कर देते हैं। और फिर बाहर जाकर इनको बैक कर देते हैं। इसके अंदर भी मैं येलो कर देता हूं। अब यहां देखिए ये जो कलर है, मतलब ये जो गैप है ये स्किन का गैप है, ये नेक का गैप है, यानी कि किसी हेड की नेक का गैप है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर कट कर लेता हूं। यहाँ पर भी येलो कर दूंगा और इसको और इन स्ट्रोक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और ग्रुप कर देता हूं। फिर इसके अंदर जाकर इनको पूरा बना लेता हूं ताकि ये सिर्फ इसके पीछे दिखाई दे लेकिन पूरे हो। फिर इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर दूंगा। डबल क्लिक करके इसको पीछे कर देता हूं। पीछे करने के लिए इन सबको मुझे ग्रुप करना पड़ेगा और इसको अनसेलेक्ट। तो ये पीछे हो चुका है। अब मैं यहाँ पर उसी नेक को पेस्ट करता हूँ और इसे ग्रुप कर देता हूँ। और इसके अंदर जो कलर मुझे फिल करना है वो मुझे हेड का कलर फिल करना है। मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और ये वाला कलर पिक करके इसमें फिल कर दूंगा। इसके अंदर जाकर इसको पूरा बना लेते हैं। और इसमें कलर फिल कर देते हैं। इसका स्ट्रोक का कलर भी मैं ले लेता हूं यहां से। इसे हम राउंड करेंगे। जो ये लाइंस हैं इनको भी बड़ी कर देते हैं, यानी यहां तक हम इनको कर देते हैं। इसको शिफ्ट के साथ ऊपर करके यहां पे मैच कर देंगे। सेम ये भी। इसको पीछे कर देना है। पीछे करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। यहां से ये एक स्टेप पीछे चले जाएगा इससे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ये कपड़ा होता है वो जितना अंदर जाता है वो उतना डार्क होता है। तो ऐसे मैं इसके अंदर ग्रेडियंट का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर भी मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं दो जगह यूज़ करूँगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब मैं हेड को यहाँ पे लगाऊंगा तब यहाँ पर मैं ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। अभी मैं इसके अंदर करता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इधर जाना है, यहाँ से लाइनर ग्रेडियंट यूज़ करना है। इसका कलर मैंने येलो करा था तो येलो मैं पहले पिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ये जो नंबर है इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके नंबर को पेस्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। फिर इधर राइट क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा और ऊपर। अब बैक जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ डेप्थ जैसा यहाँ पर मिल जाता है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं। ओके, हम ऐसा ही रखेंगे इसे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इसको ग्रुप कर लेना है, जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने ग्रुप कर लिया है। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करके Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देते हैं और इसको भी छोटा कर लेंगे। अब बाहर जाकर इसमें भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी सर्कल वही है। अब हम
इसमें कलर करेंगे। इसमें मैं कलर नॉर्मली एक ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसा कर देता हूँ। इसके अंदर जाकर इसकी तो सबसे पहले लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ पर मैच कर देता हूँ। सेम इसकी भी यहाँ पर मैच कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें जाकर सर्कल को क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। देखिए, ये सर्कल जो है वो मुझे इतना बड़ा करना है जिसमें ये वाली जो लेग है और ये वाली जो लेग है वो उसके अंदर ही ये सर्कल आए। तो मैं इसके अंदर जाकर ही मैं इस सर्कल को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा बना रहा हूँ। फिर इसके अंदर जाकर इसका जो फिल है वो हटा देते हैं। फिर इसी सर्कल को कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। नीचे जाएंगे, नीचे हम देखेंगे अब क्या करना है कि अब हम इनमें कलर फिल करते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं बनाना क्योंकि मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अभी मैं इसको नहीं बना रहा और ना ही मैं येलो हैंड बनाऊंगा। अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। तो इसमें मैं करूँगा ब्राउन। अब जो इसमें सर्कल है उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके छोटा कर दूंगा ताकि मैं इसका पॉइंट एडजस्ट कर सकूं। अब बाहर जाकर इन सबको सिंबल करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिंबल करता हूं। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल कर देते हैं। इसमें मैं हैंड 1 रखता हूं, इसका हैंड 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये पीछे चले जाएंगे। फिर इनको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखना है, ट्रांसफॉर्म करना है और हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। फिर यहाँ पर जितने यहाँ पर ये जो सर्कल रखे हैं, यानी जितने यहाँ पर ये जो हैंड रखे हैं वहीं पर हम इसको भी रखेंगे। तो इसको सबसे पहले तो पीछे कर देते हैं, अरेंज में जाकर सेंड टू बैक, फिर आगे की तरफ सेट करेंगे। यहाँ पे हमें पता नहीं लगेगा कि ये जो हैंड है वो उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में ये, तो इसके लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ और इस सर्कल को ब्रेक कर देता हूँ। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ पे ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इसको मैच कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं जो ये हैंड का पॉइंट है वो सेट करूँगा। अब फिर इसको भी सिंबल कर लेते हैं। इनको भी हम सिंबल कर लेते हैं, फिर बाद में हम इनमें कलर फिल करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का लेग, इसको सिंबल कर लेता हूँ। पहले ब्रेक करके यहाँ पे अलग कर लेंगे, फिर इसको सिंबल कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं इसका जो सर्कल है ये वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम इसको भी। फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब दोनों को सिंबल कर लेते हैं, इसको और इसको। अच्छा, इसको भी सिंबल कर लेंगे, तो इसको मैं सिंबल कर लेता हूँ। इसको भी, और इसको भी। अब सिंबल क्रिएट करने के बाद अब मैं इनमें कलर डालूंगा। कलर में इसमें ब्राउन डालता हूँ।
इसको ब्रेक कर देना है, तब हम इसमें कलर फिल कर पाएंगे। अब देखिए ये जो सर्कल है उससे हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। इसको ओल्ड के साथ यहाँ पे ले जाना है शिफ्ट के साथ और यहाँ पर छोड़ देना है और इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। अब इसमें जो इसका ब्राउन कलर है उससे डार्क इसका स्ट्रोक बनाएंगे। यहाँ से इसका कलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डार्क कर देता हूँ और फिर इसमें स्ट्रोक डाल देता हूँ। अब इसके अंदर के सभी स्ट्रोक्स को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, सिवाय ये वाले। अभी मैं इस सर्कल को छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब मुझे पॉइंट लगाना होगा तब मैं इसका यूज़ करूँगा। तो बाहर जाता हूँ और इसके अंदर जाकर यहाँ पर भी कलर फिल कर देता हूँ। पहले तो इसको ब्रेक कर देना है, फिर इसमें कलर फिल कर देना है और स्ट्रोक भी इसमें हम डाल देते हैं। अब बाहर जाकर ट्रांसलेट टूल सिलेक्शन से इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर रख देता हूँ सर्कल, इस छोटे से सर्कल के बीच में। अब इसके अंदर जाता हूँ और जो इसका ये वाला स्ट्रोक है इसको हटाकर यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँगा जो कि एक सीधी यहाँ तक जाएगी। मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ जो इस सर्कल के बीच में होनी चाहिए। कि अब जो ऊपर का जो पार्ट होगा उसे मैं हटा देता हूँ। इसका ये वाला स्ट्रोक भी मैं हटा दूंगा, इसमें कलर फिल कर देता हूँ और ये वाला स्ट्रोक मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर जाते हैं, इस सर्कल को भी डिलीट कर देते हैं और इसका जो कलर है वो यहाँ पर डाल देते हैं। अच्छा ये देखिए ये यहाँ पर मर्ज हो रहा है, मतलब ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इस ट्रांसफर टूल को सिलेक्ट करूँगा और मोड़ूंगा तो आप ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये इसके साथ चिपका हुआ है। यहाँ पे मैं पूरा करता हूँ तो ये पूरा हो जाता है। यहाँ से मैं करूँगा तो ये यहाँ से भी हो जाएगा। सेम हमें इसमें भी करना है। यहाँ पे मैं ब्रेक करके कलर फिल कर देता हूँ, स्ट्रोक में भी कलर डाल देता हूँ और फिर जो इसकी लाइन है उसको छोड़कर, ये वाली जो लाइन उसको छोड़कर सबको डिलीट कर दूंगा, लेकिन पहले इसका जो पॉइंट है वो सेट कर दूंगा। यहाँ पे इसकी जो सर्कल है इस पे पॉइंट को सेट करना है। यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट को सेट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जाकर इसके जो स्ट्रोक्स हैं ये वाले इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैच करके इसमें कलर डाल देते हैं। अब बाहर जाके इसको मूव करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। यहाँ से मैं ऐसे मूव करता हूँ तो आप ये देखिए बिल्कुल स्मूथ एकदम जुड़ा हुआ सा ये इसमें लगता है। इसका जो स्ट्रोक है ये वाला, यहाँ से मैं इसको भी हटा दूँगा, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अब इन दोनों को ऑल्ट के साथ कॉपी करना है, मतलब कि ड्रैग करके ले जाना है यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म में हॉरिजॉन्टल कर देना है और यहाँ पर मैच कर देना है। फिर इनको पीछे कर देंगे लेकिन इससे ऊपर रखेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके बैक कर देते हैं और जो लाइंस आ रही हैं इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। जूम आउट करके देखते हैं। सेम इनमें भी हम यही करते हैं। इसके अंदर जाएंगे, इसका जो पॉइंट है यहाँ पर सेट कर देना है, इसका यहाँ पर इस सर्कल के बीच में, और फिर इसके अंदर जाकर
इसका ये वाला स्ट्रोक हटा देंगे। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं, इस सर्कल को भी हम हटा देते हैं। अब बाहर जाते हैं। अब इसे मूव करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे मूव करता हूँ और ऐसे भी, तो ये अच्छे से ये मूव हो रहा है। मैं अब इसका जो सर्कल है ग्रीन वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। सेम अब इसको भी यही करना है। इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर सेट कर देना है। अब इसके अंदर जाकर जो ये सर्कल क्रिएट किया था, इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें हमें इसके अंदर जाना है और इसका ये वाला स्ट्रोक हटा देते हैं। सेम इसमें भी यही करते हैं। अब इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो पॉइंट है उसको भी यहाँ पर बीच में सेट कर देते हैं। अब इसके अंदर जाकर जो इसके लाइन है ये वाली, इसको हटा देंगे। इसके कलर को नहीं हटाना है, सिर्फ स्ट्रोक को हटाना है। इसके सर्कल को भी हटा देते हैं। अब इसे हम मूव करके देखेंगे, लेकिन पहले इसे हटा देते हैं, इस लाइन को। अब इस हैंड को मूव करके देखते हैं। ये भी अच्छे से मूव हो रहा है, ये इससे अलग नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए सभी पार्ट हमने बना लिए हैं, सिर्फ इसके आर्म्स और लेग्स रह गए हैं। लेग्स में हम इनके जूतों को लगाएंगे, जो मैं अलग से लेकर आऊँगा, और जो इसके हैंड हैं यानी कि आर्म्स, वो भी मैं अलग से लगाऊंगा। पहले मैं इसके हेड को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको ऊपर वाली लेयर पे रख देता हूँ। अच्छा, जो इसका स्ट्रोक आ रहा है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको अच्छे से मैच कर लेता हूँ। इसको छोटा करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। इसका जो फेस है और भी बड़ा करते हैं। मैं इनके हैंड्स को मूव करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूं और यहाँ से मैं इसके हैंड को इस तरीके से मूव कर सकता हूं। यहाँ से मूव करना है तो मैं ऐसे मूव करूंगा। अब मैं इनमें आर्म्स लगाऊंगा और यहाँ पर जूते लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक सेट लेकर आता हूँ। तो ये देखिए, मैं ये दोनों लेकर आया हूँ। अब मैं इन्हें कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इस आर्म को लगाता हूँ। अब देखिए, मैंने ये दोनों एक एक लिए हैं क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो फ्रंट में है। मैं इसको ऐसे लगाऊंगा या फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से लगाऊंगा, दोनों सेम ही रहेंगे। तो मैं इसको कट करके इसके अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैच कर दूंगा। इसके नीचे इसको ले जाना है, इस लेयर को यहाँ पे, और मैच करते हैं इसको। ओके, इसे अभी हम ऐसा छोड़ देते हैं। अब इसके लेग्स को भी यहाँ पर सेट करेंगे। इसको छोटा कर लेता हूँ और कट करके इसके अंदर ले जाऊंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। इसको बैक करता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ये ब्रेक है, तो इसको ग्रुप कर देता हूँ, फिर इसको बैक। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस कैरेक्टर की बॉडी मैंने ट्रेस कर ली है और खुद की इसकी बॉडी दे दी है। मैं इसके जो शूज़ है काफ़ी छोटे हैं तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पर सेट करके रख देता हूँ। तो आप देखिए, इस तरीके से हम अपने किसी भी कैरेक्टर को मॉडिफाई करके या फिर किसी इमेज से ट्रेस करके बना सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को ट्रेस करके बनाया, मैंने इसका फेस कहीं और से लिया और यहाँ से मैंने इसके कपड़े और जो पैंट है उनको सेलेक्ट किया, और ये जो शूज़ है ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। आप वहाँ से भी
जो पैंट होती है वो भी आप वहां से ले सकते हैं और शूज और चप्पलें भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।